हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 2 नवंबर 2022 और आज की 14 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फिर पहली अपडेट के साथ। तो ये रही पहली अपडेट। हिमाचल में 1017 टेस्टेड हुए हैं, उनमें से 7 की रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है, 2 रिकवर हुए हैं यानी कि ठीक हुए हैं, 1 पेशेंट एडमिट हुआ है, 2 पेशेंट डिस्चार्ज हुए हैं। फिर से केसेस बढ़ रहे हैं थोड़े थोड़े। तो अभी जो है एक्टिव केसेस हो चुके हैं पूरे हिमाचल में 29 यानी कि 29 एक्टिव केसेस यहाँ पे हो चुके हैं। तो ये दोस्तों अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। शिक्षा खंड हमीरपुर की 13 प्राथमिक पाठशालाएं बंद होने के कगार पर। वर्तमान में इन स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या 2 से 10 के बीच कभी भी लटक सकता है ताला। अधिकांश विद्यार्थियों के निजी स्कूलों में दाखिले होने से आ रही है समस्या विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर प्रतिस्पर्धा की भावना हो रही है खत्म। शिक्षा खंड हमीरपुर के अंतर्गत आने वाले 98 प्राथमिक स्कूलों में से 13 स्कूल बंद होने के कगार पर हैं। शिक्षा खंड हमीरपुर के अंतर्गत प्राथमिक स्कूल भटबाड़ा में 2, भरनोट में 2, बीड़ी धार में 2, करसा में 7, कड़यार में 2, हलाना में 8, स्वाहल में 7, पौंज में 8, पलासी में 5, खटबी में 7, खग्गर में 9, डडवाला गुजरा में 5, डबरेहड़ा में 2 से 10 के बीच विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। छात्रों की संख्या कम होने से इन स्कूलों में कभी भी ताला लटक सकता है। स्कूलों में विद्यार्थियों की संख्या कम होने से विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना भी खत्म हो रही है। स्कूल में दाखिला अन्य विद्यार्थी भी निजी स्कूलों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। बीएसएनएल का नया हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट प्लान शुरू। नया फाइबर कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को निःशुल्क मिलेगा लाभ। भारत संचार निगम लिमिटेड व्यवसायिक क्षेत्र जिला हमीरपुर के ने बमसन ब्लॉक की ग्राम पंचायत के उपभोक्ताओं को तीव्र गति की फाइबर सेवा प्रदान करने का प्लान शुरू किया है। इस प्लान में लंबलू ये सभी गांव जो है ये आएंगे। और बीएसएनएल व्यवसाय क्षेत्र हमीरपुर के महाप्रबंधक ने कहा कि इस प्लान के तहत इन गांवों में बीएसएनएल नए ग्राहकों से सिक्योरिटी राशि नहीं लेगा। जो भी उपभोक्ता इन गांवों में तीव्र गति की फाइबर सेवा लेना चाहता है तो वह इस प्लान के तहत अपना 3500 रुपये का खर्च बचा सकते हैं। इससे पहले उपभोक्ताओं को उक्त राशि का अग्रिम भुगतान करना पड़ता था। इस प्लान के अंतर्गत अब उपभोक्ताओं को नया फाइबर कनेक्शन लेने के लिए कोई भी पैसा नहीं देना है, उन्हें केवल प्रतिमाह प्लान के हिसाब से किराया देना होगा। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। 115 रुपये घटे व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में व्यावसायिक गैस सिलेंडर के दाम जो है 115 रुपये कम हो गए हैं। नवंबर में उपभोक्ताओं को 1922 रुपये चुकाने पड़ेंगे। और दाम कम होने से कारोबारियों को राहत मिली है। उधर घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम नहीं घटे हैं। नवंबर में भी घरेलू उपभोक्ताओं को 1155 रुपये सिलेंडर मिलेगा। तो अब जो है व्यावसायिक सिलेंडर के दाम जरूर घटे हैं, बट जो घरेलू गैस सिलेंडर उनके दाम नहीं घटे हैं। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। तो सिरमौर में 537 किसानों ने बेची धान की फसल, खाते में आए पैसे। जिले के 3 केंद्रों पर अब तक 14,540 क्विंटल धान की हुई खरीद। ऊना में 10,000 क्विंटल धान की खरीद। इस बार 30,000 क्विंटल खरीद का लक्ष्य। तो यहाँ पे सिरमौर जिले के 3 केंद्रों में अब तक 537 किसान धान की फसल FCI यानी कि भारतीय खाद्य निगम को बेच चुके हैं। इन किसानों से 14,540 क्विंटल धान की खरीद पर 3 करोड़ की राशि खातों में जो है जमा हो चुकी है। इनमें सबसे अधिक पामटा साहिब में बनाए गए खरीद केंद्र में 9,547 क्विंटल धान बेचा गया और बाकी जगह भी जो है धान यहाँ पे बेचा गया है। बाकी ऑनलाइन फसल बेचने से पहले ऑनलाइन पोर्टल HPA-PPP.NIC.in पर अपना टोकन बुक करने को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। खास बात यह है कि इस साल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 100 रुपये बढ़कर मिल रहा है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। नेक्स्ट अपडेट ये रही। बारालाचा दर्रे में बर्फबारी, मनाली लेह मार्ग बंद। 4 नवंबर तक मौसम साफ। 5 को प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी के आसार। दाचा से सिंकुला दर्रा होकर भी वाहनों की आवाजाही पर लगी रोक। तो बारालाचा दर्रे में ताज़ा बर्फबारी से मनाली लेह सड़क बंद हो गई है। दारचा से सिंकुला दर्रे होकर भी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। 4 नवंबर तक मौसम में
प्रदेश में मौसम साफ बना रहेगा। पूर्वानुमान है 5 नवंबर को प्रदेश में कई जगह बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मंगलवार को धूप के लिए लाहौल स्पीति जिला के कुछ क्षेत्रों में ताज़ा बर्फबारी होने से मौसम में ठंडक बढ़ गई है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। बाकी टेम्परेचर तापमान कहाँ पे कितना है वो आप इधर राइट साइड में देख सकते हो। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। टाटा देगी 45,000 महिलाओं को नौकरी, भर्तियां 33 माह के उच्च स्तर पर। कारोबार के लिए कर्मचारी बढ़ाएगा टाटा समूह। तो यहाँ पे अर्थव्यवस्था में तेज सुधार, 55.3 पर पहुंची विनिर्माण PMI अक्टूबर में। नए ऑर्डर और उत्पादन में धीमी पर मजबूत वृद्धि के दम पर अक्टूबर विनिर्माण क्षेत्र के लिए अच्छा रहा। कीमतों में दबाव के बीच विनिर्माण क्षेत्र की गतिविधियां पिछले महीने बढ़कर 55.3 दर पर पहुंच गई हैं। इस दौरान नई भर्तियां यानी रोजगार बढ़ने की रफ्तार भी 33 महीने की उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं। S&P ग्लोबल के अनुसार इंडिया विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक अगस्त में 55.1 रहा था। एप्पल से ज़्यादा कारोबार पाने के लिए टाटा समूह कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने की योजना बना रहा है। तो वह अपने तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक संयंत्र में 18 से 24 महीने में 45,000 महिलाओं को भर्ती करेगा। कंपनी इसी संयंत्र में एप्पल के आईफोन के लिए कलपुर्जे बनाती है। तो ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। ईवीएम में आज से फीड होंगे प्रत्याशियों के नाम, चुनाव चिन्ह। ईवीएम में पहली बार नया फीचर जोड़ा, वीडियो में दिखेगा प्रत्याशी का नाम। चुनावी सभा में गए विधायक की गाड़ी को पहुंचाया नुकसान। तो ये दोस्तों इधर की अपडेट है। ओके, नेक्स्ट अपडेट ये रही। 1,000 महिलाओं ने नाटी डालकर दिया मतदान का संदेश। लोक गायिका मनसा नेगी ने गीतों से भरा जोश। राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव में पारंपरिक परिधानों में महिलाओं ने दिया संदेश। तो अभी दोस्तों एक HV की अपडेट भी है, वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये दोस्तों एक टाइम टेबल है। ये है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ के लिए सेक्शन 70 2022-23 के लिए। ठीक है, तो ये HV की तरफ से ही अपडेट है। चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। पांवटा साहिब के बहराल बैरियर पर वाहन से 5 लाख रुपए की नकदी पकड़ी। तो 33.25 लाख की नकदी अब तक 5 मामलों में पकड़ी गई है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। करुणामूलक नौकरी पाने के लिए परिवारों का खत्म नहीं हुआ इंतजार। आय सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए सालाना की, फिर भी नहीं मिली नौकरियां। 432 दिन तक राजधानी में चला क्रमिक अनशन। 2 दशक में भी नहीं दी जा सकी तृतीय श्रेणी की नौकरियां, चाहे सरकार कोई भी हो। करुणामूलक नौकरी देने में दिखाई कंजूसी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। MBBS BDS की सीटों का आवंटन। तो यहाँ पर काउंसलिंग में फाइनल सीटों का आवंटन कर दिया गया है। MBBS और BDS की सीटों के लिए पहले राउंड की काउंसलिंग का। और अटल मेडिकल विश्वविद्यालय नैरचुक की ओर से प्रदेश में सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों के लिए 910 सीटों का आवंटन किया गया है। बाकी ये दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। 3 भर्ती परीक्षाओं को परिणाम घोषित। ये हैं पोस्ट कोड आपका 960, दूसरा है 974 और तीसरा है 972। तो इन सभी पोस्ट कोड का रिजल्ट जो है यहाँ पे आ चुका है। ओके, बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।